दोस्तों स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम जो है हिमाचल पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ 15 जून 2025 को उसकी आंसर की लेके आए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे। इसके जो सोल्यूशन है जो मैथ और रीजनिंग के वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 और जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 90 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा आपका बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 600 जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा 34 और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर रहेगा इसका होगा 17/21 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो रहेगा इसका आंसर 20 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर रहेगा 7/12 और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा इसका आंसर रहेगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 93.75 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहेगा इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 4.0625 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहेगा 13 का बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा इसका वो रहेगा 14। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 687.5 जो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 12। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 20 का रहेगा कितना 50 डिग्री। और नेक्स्ट जो 17 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर है 1.5 जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर रहेगा बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 4.125। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का जो ऑप्शन नंबर सी 34 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर है इसमें कोई भी नहीं है ऐसा जो इन्होंने पूछा था यहाँ पे कि टी के आगे और टी के बाद में जो है ऐसे कितने टी है जिसके बाद और पहले टी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 22 का जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 24 का ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पे ए सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 8 इसका आंसर होगा। 25 का ऑप्शन रहेगा हमारे पास 25 का जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल सही आंसर होगा। 26 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बुधवार। 27 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 10। 28 का यहाँ पे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है ये थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स या फिर विद्यार्थी। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा डी 64। 31 का ऑप्शन नंबर ए आएगा डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 32 का आएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। 33 का आएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल। नेक्स्ट 34 का ऑप्शन नंबर आएगा इसका ए ऑप्शन लालचंद पारथी। कुल्लू देश की कहानी किसने लिखी है लालचंद पारथी ने लिखी है। जो आपका योगा डे इंटरनेशनल वो आता है 21 जून ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 36 का आएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूएसए में इसका हेडक्वार्टर 1944 को इसकी स्थापना हुई थी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 37 का आएगा ऑप्शन नंबर ए रिवाल्सर कुमारवाल झील कहाँ पे आपकी ऑप्शन नंबर ए इसका मंडी सही आंसर होगा। 38 का ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे ये 4900 के आसपास इसकी हाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी कुकती इसका आंसर होगा। 39 का पूछा है यहाँ पे ये देखो कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है वैसे इसका जो आता है जो प्रॉपर अगर आप पढ़ोगे इसका आंसर तो जो आपका अगस्त का महीना होता है उसमें जो सेकंड संडे होता है उसमें इसको मनाया जाता है। तो अभी जो मनाया गया था 2024 में वो 28 जुलाई से शुरू हुआ था और 5 से 6 अगस्त तक चला था। ये अब इनके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा आंसर इसका लगाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का आंसर होगा BNS, भारतीय न्याय संहिता। 41 का आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया ने जो है हॉकी चैंपियनशिप जो एशियन पुरुष की मेल की हुई थी वो जीती थी 2024 में। 42 का जो आंसर आएगा इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। और लंबी कौन सी है? सतलुज नदी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर सी। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। 45 का ऑप्शन नंबर राम भद्राचार्य आएगा इसका, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 मिला वो किससे मिला था? राम भद्राचार्य, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। नेक्स्ट का होगा कैपिटल पूछी थी, यहाँ पे जो कैपिटल पूछी गई थी इसका ऑप्शन नंबर बी जो था बिल्कुल सही आंसर था, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। 48 का आंसर आएगा यहाँ पे कीमठ, ये सबसे बड़ी मठ है, सबसे बड़ी मठ बाय साइज कीमठ है। अगर पूछे सबसे ऊंची पूछा जाता तो आपकी कौन सी होती? ताबो, ये सबसे ऊंची है एशिया की। और सबसे बड़ी कौन सी है? कीमठ। 49 का आंसर आएगा यहाँ पे ऊना, ऊना के बंगाणा गांव में जो यहाँ पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना की गई, ऊना के बंगाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल जो संस्थान है ये कहाँ पे? ये आपका पटियाला, ऑप्शन नंबर बी में आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 51 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, एज्यूम आएगा। आगे है 52 का जो आंसर होगा, 52 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है 53 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 54 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 55 का ऑप्शन नंबर आएगा सी, यहाँ पे आएगा द बेस्ट प्लेयर, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है और 56 क्वेश्चन, 56 का आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लिटिल। 57 का ऑप्शन नंबर सी, देयर्स आएगा। 58 का आंसर आएगा यहाँ पे हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या आएगा? हैव कंप्लीटेड, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 59 का ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 60 का जो क्वेश्चन का जो आंसर है, 60 का यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। 61 का ऑप्शन नंबर बी, लेट द डोर बी ओपन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और 62 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 63 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा दे वाज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे वर आना था, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे आंसर हो जाता। आगे है 64 का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सी भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे शुगर जब वो अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम मच लगाते हैं तो यहाँ पे दोनों में से एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे पास फ्रॉम वॉट का जो है प्रयोग होगा, यहाँ पे सेकंड जो है जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 66 का आंसर हो सकता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 66 का। 67 का जो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 68 में यहाँ पे एक्यूरेसी के स्पेलिंग बिल्कुल सही थे, बाकी जो थे ये सारे रॉन्ग स्पेलिंग थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हिंदी में जो पहला क्वेश्चन है गुड़ गुड़ ही रहे चेले शक्कर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मुझे सांप से बहुत डर लगता है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डर पूछा था कौन सी संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा होती। नेक्स्ट मैं घर जाकर पढ़ लिया करता था, यहाँ पे पढ़ लिया करता था, यहाँ पे पढ़ जो है इसकी यहाँ पे मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट निपात से क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पे इसका होता है बलदायक निपात, ऑप्शन नंबर बी होता है। उसके आगे नेक्स्ट जो है 75 में यहाँ पे संयुक्त स्वर का प्रयोग पूछा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होता, क्योंकि पहले में जो ए है ये संयुक्त स्वर है, ये अ प्लस ई से बनता है, और इसमें जो आपके पास औषधि में ओ है ये अ प्लस के आगे उ प्लस ओ का बनता है,
और यहाँ पे अ प्लस ऊ का, ये बनता है अ प्लस ऊ का, और यहाँ पे जो ओ है ये किसका बनता है, ये बनता है ओ के आगे एक बार फिर से अ आने से बनता है। तो ये सारे जो हमारे पास कौन से हैं, ये सारे संयुक्त स्वर है, लेकिन यहाँ पे अंग जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है, ये हमारे पास क्या होता है, अयोगवा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। नेक्स्ट है 76 में, समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता। यहाँ पे इन्होंने फिर से मुख्य क्रिया पूछी, तो यहाँ पे कहना सुनना जो है इसकी मुख्य क्रिया, और ये जो चाहता है ये आपकी यहाँ पे सहायक क्रिया होगी। नेक्स्ट है पक्षी शब्द का पर्यायवाची, जो पर्यायवाची चुनिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका नवचर इसका बिल्कुल सही आंसर होता। नेक्स्ट है 78, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए अपेक्षा और उपेक्षा बिल्कुल यहाँ पे सही विलोम शब्द दिए थे। नेक्स्ट है सोना धतूरा और गेहूं का जो नेकार्थी पूछा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कनक। मोर नाचता है, यहाँ पे इसमें पूछा था कि कौन सी क्रिया, तो मोर नाचता में अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, अकर्मक क्रिया। अपने पांव पर खड़े होना, स्वावलंबी होना या फिर आत्मनिर्भर होना, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर होगा। हाथ कंगन को अर्सी, क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होता। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे ग्रामरली पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होता है, लेकिन ध्वनि भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी किसको मिलेगी, वर्ण को मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी। चांद का एक आरती शब्द क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है मयंक। यहाँ पे था क्वेश्चन, अवयव से क्वेश्चन आता है, जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण परिवर्तित नहीं होते, यानी कि जिनके ऊपर कारक काल वचन लिंग का जो है असर नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं अवयव शब्द, या हम यहाँ पे विकारी शब्द भी प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होता। हिंदी में कितने स्वर है, तो हिंदी में कुल 11 स्वर है। समूचे बोधक के भेद पूछे, तो यहाँ किसके दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण, दूसरा कौन सा होता है, व्यधिकरण, तो उसके आगे उनके अलग अलग चार चार भाग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होता। हार मान लेना यहाँ पे होता है घुटने टेक देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है इनमें से विशेषण को छांटे, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे इसको मिलनी चाहिए मूर्धन्य को। मूर्धन्य जो होते हैं हमारे पास, जैसे ये हमारे पास जो व्यंजन होते हैं मूर्धन्य, उनको भी हम क्या बोलते हैं, विशेषण के आधार पर तो उनका नाम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो सकता है। नेक्स्ट है सोना चांदी किस प्रकार की संज्ञा है, तो सोना चांदी जो है हमारे पास द्रव्यवाचक यानी कि मैटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना।